हुकूमत आई तो अभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई है। लेकिन जो भी हुकूमत होती है जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद। 25 साल पुरानी स्कीम को रिवाइव किया गया और आज आपके सामने 2.5 सालों में ये पूरा सारा एक सोसाइटी बन चुकी है और खड़ी हो गई है। अवाम ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, 5 साल बाद ही एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का सबको मशवरा। कहा जब से हमारी हुकूमत आई बार बार जाने की पेशगोइयाँ होती रहीं। हुकूमत में आए तो पहले दिन ही कहा गया फेल हो गए। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों के पास हैं। कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म ने मेहनत कश तबके के लिए बनाए गए मकानात और फ्लैट्स का मुआयना किया। बोले हम 2 नए शहर बना रहे हैं, 50 लाख घरों का हदफ पूरा कर लेंगे। किसी ने नहीं सोचा था गरीब तबके को घर मिलेंगे। 25 साल पुराना मंसूबा तैयार करने पर मुबारकबाद देता हूँ। आइंदा माह फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम लाने का ऐलान। का नाम नहीं, सियासत जुर्रत का नाम है। ये बड़े कमजोर बात होती है। मैं अब जेल नहीं जा सकता, मैं कैसे लड़ूंगा, फिर आप इस मैदान में है क्यों? सियासत में है तो इक़्तिदार भी रास्ते में आएगा, जेल भी रास्ते में आएगी। तहरीकें रुकती नहीं है, सब साथ रहें या कोई एक आध साथ न रहे। जो आदमी जेल नहीं जा सकता वो सियासत कैसे करेगा? कमजोर लोग कहते हैं हम जेल कैसे जाएं? सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान कहते हैं सियासत बुज़दिली का नाम नहीं, जुर्रत का नाम है। तहरीकें रुकती नहीं चाहे सब साथ ना रहें। मोर्चे तब्दील होते रहते हैं, सियासत आगे बढ़ने का नाम है। हम हुक्मरानों को सुकून की नींद नहीं सोने देंगे। 2.5 सालों में नालायक हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया। हुक्मरान अपनी नाअहली तस्लीम करें और इक़्तिदार छोड़ें। तब्दीली का नारा लगाने वाले सियासत के असूल से वाकिफ नहीं। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ते। नवाज शरीफ से बातचीत में इत्तफाक किया, पीपल्स पार्टी आई तो ठीक, वरना 9 जमातें लाहे अमल देंगी। पीपल्स पार्टी के जवाब के बाद PDM इजलास बुलाने पर भी इत्तफाक। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को कहा इस्तीफों के मामले पर CEC इजलास 4 अप्रैल को बुलाया है। पार्टी फैसलों से PDM क़यादत को मतला कर दिया गया। फजल रहमान बोले जवाब के मुंतज़िर रहेंगे, उम्मीद है PP जमहूरी रवैया अपनाएगी। पीपल्स पार्टी अपनी कश्ती PDM के किनारे से दूर ले जाने लगी। सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने का फैसला। जराये के मुताबिक ANP और BNP बेंगल ने पीपल्स पार्टी को हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी। यूसुफ रज़ा गिलानी या शहरी रहमान को नामजद किए जाने का इम्कान। चंद रोज में पीपल्स पार्टी 25 सेनेटर्स के दस्तखतों वाली दरखास्त सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवाएगी। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 4 अप्रैल को बुला लिया। कौमी असम्बली से इस्तीफों पर मुशावरत की जाएगी। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं PDM का इत्तेफाक था, हम अपोजिशन लीडर नामजद करेंगे। नून लीग ने सेनेटर आजम तारिक को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। कोरोना के वार तेज, अवाम बेफिक्र, हुकूमत का पाबंदियां मजीद सख्त करने का इंदिया। असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा अवाम ने SOPs पर अमल दरामद ना किया तो अवामी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदी लगाने पर मजबूर होंगे। कोरोना की नई लहर बहुत खतरनाक है, मस्बत केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा एहतियात करें। कोरोना की ये लहर पहले से ज्यादा मुहलिक है, तेजी से फैल रही है। NCOC का भी शहरियों की जानिब से SOPs का ख्याल ना रखने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सूबाई इंतजामिया को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। बढ़ते केसेस पर मजीद कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। गुजरात और हाफजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासरा इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। हैदराबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानें और होटल सील, हज़ारों रुपए जुर्माने भी किए गए। वफाकी वजीर हमाद अजहर की तमाम सनतों और कारोबारी अफराद को कोरोना SOPs पर सख्ती से लागू कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। कौम से SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करने की अपील भी कर दी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक।
वबा एक दिन में मजीद 61 जानें ले गई। 3,495 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की तादाद 7.5% से तजावुज कर गई। बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन मराकज इतवार और कौमी तातीलात पर बंद रखने का फैसला। सिंध में भर्तियों के लिए इम्तिहानात फौरी मुलतवी किए जाएं। महकमा दाखिला सिंध का महकमा स्कूल और कॉलेजेस को खत। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद करने का हुक्म। कहा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत महकमा तालीम की भर्तियों के टेस्ट से कोरोना फैलने का खदशा है। अगर भर्तियों का टेस्ट लेना लाजिम है तो मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। बरतानवी माहिरीन ने वैक्सीन ऑस्ट्राजेनेका के रोकने को संगीन गलती करार दे दिया। खबरदार किया, वैक्सीन का इस्तेमाल रोकने से अमवात में इजाफा हो सकता है। UAE में रमजानुल मुबारक के लिए कोरोना SOPs का ऐलान। नमाज इशा और तरावी के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए जाएंगे। अफ्तार पार्टीज और खाने की तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कारकुनों को रिहा किया जाए, कायम मुकदमात वापस लिए जाएं। MKM वफ्द का वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में मुतालबा। मुत्तहिदा के बंद दफातर खोलने और यूनिवर्सिटी के क़याम का भी कह दिया। वफ्द ने कहा, हमारा सबसे अहम मसला कराची की तरक्की है। वज़ीर आज़म इमरान खान की MKM को मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। असद उमर को अमूर देखने की हिदायत। वज़ीर आज़म की पंजाब और KP में जल्द बल्दियाती इलेक्शन कराने की हिदायत। हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात। परवेज़ खट्टर का मौजूदा माहौल में बल्दियाती इंतखाबात न कराने का मशवरा। इमरान खान ने कहा, बल्दियाती हुकूमतें अवाम की ज़रूरत हैं, हर सूरत इंतखाबात करवाएंगे। मुकामी हुकूमतों के क़याम से अवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लापता अफराद की बाजियाबी का टास्क प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को सौंप दिया। नैब कवानीन में तरमीम पर गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 रुकनी सियासी कमेटी बना दी। परवेज़ खट्टर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शफकत महमूद, आमिर क्यानी, सैफुल्लाह न्याजी और शिबली फराज शामिल। सियासी कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगी। इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में तरमीम पर अपोजिशन से मुज़ाकरात करेगी। हिज़्ब इख्तिलाफ से बातचीत का टास्क परवेज़ खट्टर और शाह महमूद कुरैशी को सौंप दिया गया। पाकिस्तान ने किसी इलाकाई तनाज़े का हिस्सा न बनने का फैसला किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। कहा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह है। अफ़गान अमन अमल में मुसालत का किरदार अदा किया। हम हमसायों के साथ अमन और रवाबित का फ़रोग़ चाहते हैं। कुवैती हममनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। शाह महमूद कुरैशी बोले, बहुत से शोबों में एक दूसरे की इमदाद करेंगे। कुवैत ने पाकिस्तान से मज़ीद डॉक्टर और नर्सें बुलाने पर इत्तफाक किया है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। एडिशनल सेशन जज लाहौर का FIA को हुक्म। FIA ने अदालत को बताया, बाबर आजम अभी तक इंक्वायरी में शामिल नहीं हुए, उनकी जगह भाई पेश होते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अवाम ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, 5 साल बाद एहतसाब होना चाहिए। PTI जब से आई बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयां होती रही हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत में वज़ीर आज़म का कहना था, किसी ने नहीं सोचा था कि गरीब तबके को इस तरह से घर मिलेंगे। जो भी हुकूमत होती है, जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयां होती रहीं। हमारी तो हुकूमत आई तो अभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई है। इंशाल्लाह ये जब हमारी आधा टाइम गुजर गया है
अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो अब आपके सामने आनी शुरू होंगी। अब देखें 2 बड़ी डैम्स हैं, 50 साल के बाद पाकिस्तान में 2 डैम्स बन रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। लाहौर में एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिला हुआ था पिछली हुकूमत की। तो उनके ऊपर वो इतने ताकतवर थे कि ना पुलिस उनको कुछ कहती थी, ना किसी की ज़रूरत ही नहीं होती अदालत में जाके या उनके कब्जे छुड़ाने। तो एक तो वो जहाद शुरू हो गई है और वो पंजाब गवर्नमेंट मेरे ख्याल में 200 अरब रुपए से ज़्यादा ज़मीन अभी छुड़ा चुकी है कब्जा ग्रुप से। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम 2 नए शहर बना रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बनने लगी है वॉल्टन एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि पूरा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ यही अगर इनमें से सिर्फ रावी प्रोजेक्ट, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट और ये हमारा जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अगर बंडल आइलैंड ना भी किया जाए, यही 50 लाख से ज़्यादा घर बन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अगले माह फूड सिक्योरिटी का पूरा प्रोग्राम ला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना है, हुक्मरानों को सुकून की नींद नहीं सोने देंगे। मोर्चे तब्दील होते रहते हैं, सियासत आगे बढ़ने का नाम है। तहरीकें रुकती नहीं, चाहे सब साथ ना दें। तब्दीली का नारा लगाने वाले सियासत के असूल से वाकिफ नहीं। इलेक्शन हमसे चोरी किया गया, अपनी नाअहली तस्लीम कर लो और इख्तिदार छोड़ जाओ। ये बड़े कमज़ोर बात होती है। मैं अब जेल नहीं जा सकता, मैं कैसे लड़ूंगा, फिर आप इस मैदान में है क्यों? सियासत में है तो इख्तिदार भी रास्ते में आएगा, जेल भी रास्ते में आएगा। तहरीकें रुकती नहीं हैं, सब साथ रहें या कोई एक आध साथ ना रहे, तब भी जो मंजिल तय की जाती है उसकी तरफ सफर जारी रहता है।